हाय बच्चों, कैसे हो। चलिए शुरू करते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 2.2 आज पूरा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने आप 4 सवाल लिखे 1 2 3 4 ये सभी सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना क्या है आपको देखिए, सिद्ध करना है 3 साइन इनवर x बराबर साइन इनवर और 3x माइनस 4 साइन क्यूब x इतना बराबर सिद्ध करना। तो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, त्रिकोणमिति का है ही। त्रिकोणमिति का जो बड़ा होता है उसी को सॉल्व करके छोटा कर दिए। छोटा को बड़ा करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इसको देखिए बड़ा दिख रहा है और ये छोटा। यहाँ लिखेंगे RHS। RHS जब आप लिखेंगे तो RHS कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। तो साइन इनवर और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, सॉरी यहाँ पर x क्यूब है, 4x क्यूब इतना है। चलिए यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना। ये देखिए अगर देखेंगे तो आपका साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही होता है। देखिए उसी से रिलेटेड लग रहा है। जैसे हम लोग मानते हैं x बराबर साइन थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए साइन थीटा। चलिए रखते हैं x बराबर जब साइन थीटा माने तो क्या हो गया आपका साइन इनवर यहाँ पर 3 और x के स्थान पर क्या हो गया साइन थीटा माइनस 4 और x क्यूब के स्थान पर क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से साइन इनवर, अब ये काहे सूत्र साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा, साइन साइन कट गया, आपका बचा कितना 3 थीटा, 3 थीटा ना। तो यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, कहाँ से, यहाँ से। देखिए मान कैसे निकाला जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना है आपका साइन थीटा, तो इसको इस साइड लिखिए साइन थीटा बराबर x। जब हम थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर x, यहीं पर रख दीजिए 3 है, थीटा का स्थान पे क्या हो गया देखिए साइन इनवर x, आपका क्या आ गया LHS आ गया ना, ठीक है। क्या किए देखिए सवाल था 3 साइन इनवर x साइन इनवर 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम लोग देखिए त्रिकोणमिति नियम होता है कि जो बड़ा है उसी को सॉल्व करिए, छोटे को दिक्कत हो जाएगी। बड़े वाला ही दिख रहा है, इसको मान लिए, फिर यहाँ लिखे माना x बराबर साइन थीटा और इसको हल कर दिए। साइन इनवर जहाँ जहाँ x था वहाँ कर दिए साइन थीटा, क्या रख दिए साइन थीटा, साइन थीटा रख दिया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका सूत्र हो गया साइन 3 थीटा कर, साइन 3 थीटा साइन साइन कट गया, कितना बचा 3। यहाँ से जो हम माने थे यहाँ से मान निकाल गया, x बराबर साइन थीटा, ये इस साइड लिखे, इसको इस साइड। अब क्या होगा, हमको थीटा चाहिए, साइन उस तरह का हो जाएगा इनवर। समझ में आया, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब चलिए दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा ठीक इसी प्रकार है, बस उसमें क्या रखना है कास वाली वैल्यू रखनी है। कितनी वाली वैल्यू रखनी है कास वाली। चलिए सेट करते हैं, ध्यान दीजिए। अब दूसरा सवाल है आपका, ध्यान देखिए सवाल है आपका 3 कॉस इनवर x बराबर कॉस इनवर यहाँ पर है 4x क्यूब माइनस 3x। तो कास 3x का फार्मूला होता है 4 कास क्यूब x माइनस 3 कास x होता है। चलिए तो यहाँ देखिए ये छोटा है ये बड़ा, तो हम लोग बड़ा वाला पकड़ते हैं। तो लिखेंगे RHS में लिख लिए क्या कॉस इनवर यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x। तो क्या लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना x बराबर कॉस थीटा मानेंगे, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड दिख रहा है। तो जैसे ही रखेंगे कॉस इनवर यहाँ पर आप कितना हो जाएगा 4, देखें क्यूब है ना, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूब थीटा, 3 है 3x है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है कॉस इनवर है ही, ये कॉस 3 थीटा का सूत्र हो गया, कितना 3 थीटा, ई और ई कट गया, कितना बचा 3 थीटा। अब 3 थीटा आ गया ना, तो यहाँ से थीटा का मान निकालते, कहाँ से, यहाँ से। चलिए यहाँ आपका क्या है जो माने थे आपका शुरू में क्या माने थे x बराबर कॉस थीटा, तो आप यहाँ आप लिखेंगे कॉस थीटा बराबर x। तो थीटा यहाँ से जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर x। तो यहाँ पर रख दीजिए 3 है, इसी के स्थान पर रख दीजिए, कहाँ पर थीटा के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा
आपका कॉस इनवर यक्स। समझ में आया? ये आपका हो गया बराबर क्या आ गया, यल एच यस आ गया। आपका सवाल कुछ नहीं किया, ये सूत्र याद होने, त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति के सारे सूत्र है वो याद होने चाहिए। यक्स के स्थान पे पुट कर दिए और फिर ये सूत्र हो गया, काट दिए, फिर यहाँ जो माने थे उससे यहाँ के मान निकाल के और इसमें रख दिए। आपका क्या हो गया, ये आंसर। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब 3 पर आते हैं, ध्यान दीजिए। 3 पर आपका क्या है, ध्यान देखिए। tan, अब देखिए tan इनवर 2/11 प्लस tan इनवर 7 कितना है 24। ध्यान दीजिए 7/24। अब बराबर लाना है tan इनवर 1/2 लाना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यल एच यस। समझ में आया? तो इसको मिटा देते हैं। चलिए तो लाना है tan इनवर 1/2। आपका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, tan इनवर एक्स प्लस tan इनवर वाई बराबर होता है tan इनवर एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कहाँ है आपके बुक में, सब सूत्र दिए गए। देखिए tan इनवर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स कितना है 2/11 प्लस ही कितना है 7/24, फिर 1 माइनस 2/11 और गुणे 7/24, इतना हो गया। अब देखिए आगे tan इनवर, ये कितना हो जाए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 24 दूना 48 प्लस, अब इसमें 11 सते 77 बटे 11 गुणे 24। देखिए 11 से गुणा करा, 11 चौक 44, 11 दूना 22 4 26। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, काटिए मत क्योंकि काटेंगे तो ये बदल जाएगा। और ये गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 दूना 22 4 26, इतना हो गया। अब क्या करिए, इसके बटे आप 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1, क्योंकि हल करना है tan इनवर। अब देखिए हल करेंगे तो आपका देखिए ये कितना आया है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 15। यहाँ आप लिख लेते हैं, जगह की कमी है यहाँ पर। tan इनवर, ध्यान दीजिए 8 7 आपका 15 हो गया, 7 4 11 1 12, 125 बटे 264 बटे, अब देखिए इसके बटे 1 मानेंगे कितना हो जाएगा 264, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो गया 14 बटे कितना हो गया 264। ये अब देखिए इतना हो गया। तो आपका देखिए 4 राउंड है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। आपका कितना बचा tan इनवर कितना बचा 125 बटे कितना बचा, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250, कितना आ गया 250, ये कट गया तो कितना आ गया ये 2, 125 250 डबल है, तो tan इनवर कितना आ गया 1/2, tan इनवर 1/2। समझ में आया? ये आपका कुछ नहीं किए, सूत्र बैठा दिए tan इनवर एक्स वाई का, tan इनवर एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, और हल कर दिए। आपका क्या हो गया, इति सिद्धम। समझ में आया? ये कौन सा सवाल नंबर, ये सवाल आपका था 4। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल पे आइए। ये सवाल नंबर 4 था, यहाँ बगल सूत्र कुछ सूत्र सवाल लिखे गए थे वही है। अब देखिए अगले पर, अगला सवाल नंबर कितना है 5, सवाल नंबर 5। चलिए इसको मिटा देते हैं, जो सवालें हो गई। चलो देखा जाए, अगला सवाल है आपका 2 tan इनवर 1/2 प्लस tan इनवर 1/7 बराबर लाना है tan इनवर 31/17। चलिए आपका यहाँ देखिए 2 यहाँ होता अगर ऐसे तो आप बैठा देते सूत्र, लेकिन यहाँ 2 tan इनवर x है, तो 2 tan इनवर x का सूत्र होता है 2 tan इनवर x बराबर tan इनवर 2x/1 माइनस x²। अगर ये ऐसे होता तो सीधा यही जो अभी बैठाए थे बैठा देते, लेकिन पहले कैसे है, यहाँ पर 2 है, पहले इसको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करेंगे तो आप क्या हो जाएगा tan इनवर 2 गुणित 1/2 2x/1 माइनस x²। इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/4, और प्लस आपका tan इनवर 1 कैसे आया, ध्यान दीजिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 4। देखिए अब क्या करेंगे, इसके बटे आप क्या मान लीजिए 1, इसको काटिए मत, ये क्यों, जब काटेंगे तो
थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आराम से लगाइए। टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 2/2, ये 4 क्या 4, एक एक क्या एक, कितना आ जाएगा 3/4 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर टेन इनवर्स ये कितना है 2/2 गुणित 4 राउंड है, कितना हो जाएगा 4/3 और प्लस टेन इनवर्स 1/7, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या कटेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो आपका आया कितना टेन इनवर्स कितना आया 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद कौन सा सूत्र बैठेगा, यहीं टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका हो गया, जगह कमी है इसलिए मिटा रहे हैं, देख लिए कुछ नहीं, बस सूत्र बैठा है, ये इसका सूत्र बैठा है, सॉल्व किए यहाँ तक। अब इसके बाद फिर सूत्र कौन बैठेगा, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। चलिए देखते हैं फटाक से। ध्यान दीजिए, अब जब बैठाएंगे तो आपका आ जाएगा टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस कितना है 1/7 बटे 4/3 गुणित 1/7, इतना हो गया आपका टेन इनवर्स। ध्यान दीजिए फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 3 क्या 3 बटे 7 तिर्यक 21 बटे, अब देखो 1/1 मान ला और हल करा, 3 7 21 हो जाए, 21 क्या 21 और 4 क्या 4 हो जाए बटे 7 तिर्यक 21, ये 4 क्या 4 और 1 3 3 21 साल हुआ, ऐसे देखो 4 क्या पहले 4 हो गया और 3 7 21, फिर इसके बटे क्या मान लिया हल कर लिए, ये आ गया 21 21 आप क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना जो बचा उसके लिखे टेन इनवर्स। अब देखिए 28 और 3 31 और बटे 21 में से 4 गया कितना 17, आप क्या आ गया RHS, यही आपका लाना था। ओके समझ में आया, कुछ नहीं किए, इसको सॉल्व किए फिर इसको सूत्र बैठाएं और ये आपका आ गया, समझ में आया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 4 था। अब चलते हैं 5 की तरफ। चलिए आपका 5 है, आपका दिया है सरल करना है, क्या करना है सरल, टेन इनवर्स कड़ी में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और -1 बटे कितना है यक्स, इतना है, इसको क्या करना है सरल करना है, क्या करना है सरल करना है। ध्यान दीजिए 10 दिया है ना, यानी 10 से रिलेटेड होगा, देखेंगे अगर सूत्र में क्या होता है, ध्यान दीजिए अगर सूत्र में देखेंगे सेक स्क्वायर यक्स माइनस 10 स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है 1, अगर यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर यक्स होता है, तो इनको अगर देखा जाए तो ये किसका रूप दिखता है कुछ, ध्यान दीजिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका इस टाइप दिखता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, उसी टाइप यहाँ मान लीजिए, यहाँ लिखेंगे माना यक्स बराबर टेन थीटा, यक्स बराबर 10, अगर सेक है ये देखिए सेक और 10 का सूत्र है ना, सवाल में सेक और 10 है तो 10 या सेक मानिए कोई भी एक मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या मान लिए यक्स बराबर 10 थीटा। चलिए रखते हैं, जैसे ही आप रखेंगे क्या हो जाएगा कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, -1 कहाँ है बाहर पूरे के बटे, यहाँ पर कितना है यक्स माने कितना हो जाएगा 10 थीटा हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका 10 इनवर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बटे कितना 10 थीटा। अब देखिए ये सूत्र हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए 10 इनवर ना सेक को बाहर निकालेंगे कड़ी से क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 बटे क्या है 10 थीटा, इतना हो गया। अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, यह सेक हो गया ये 10 है तो इसको साइन कास में बदल लीजिए, तो आपका बदलेंगे तो 10 इनवर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो आपका 10 इनवर सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा है 1 बटे कॉस थीटा -1 और ये आपका हो जाएगा 10 थीटा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
देखिए जब ऐसा मान दिया सबको बदलना होता है साइन कास में, साइन कास 10 दिया है साइन कास, काट दिया है साइन कास, बदल दीजिए। अब इसको बटे का मान लीजिए 1 और सॉल्व करिए। आपका tan इनवर्स, इसमें गुणा करेंगे 1, इसमें करेंगे क्या हो जाएगा cos थीटा, अब बटे नीचे नीचे कितना हो जाएगा cos थीटा, और पूरे के बटे आप कितना हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, यह कट गया। आपका आया कितना tan इनवर्स जो आया उसको लिख दीजिए कितना है 1 माइनस cos थीटा बटे कितना है साइन थीटा। समझ में आया, 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, ये आ गया। चलिए अब ये आ गया तो हमें इसी को सॉल्व करके क्या लाना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, ध्यान दो। अब ये है cos थीटा ना, ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर सूत्र कितना होता है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यह होता है। ये मान चलिए रखते हैं। यहाँ पर आपका tan इनवर्स 1 है, हमें 1 कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए कौन सा रखेंगे, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आगे माइनस है ये वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या सूत्र हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना हो गया। अब देखिए क्या कैंसिल होगा, 1 1 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, हमें इसका मान निकालना है, सरल करना है। चलिए देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचा जो बचा उसको लिखिए, कितना है tan इनवर्स, कितना बचा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे का बचा है, ध्यान दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए आपका 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर साइन कट गया, जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा tan इनवर्स साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा बटे में क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, इतना बचा। अब देखिए tan इनवर्स साइन बटे कास क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कास tan थीटा बाई 2, ये और ये कट गया, आपका बचा कितना थीटा बटे 2, या इसको ऐसे लिखे 1/2 थीटा लिख सकते हैं। अब हमें थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, थीटा का। थीटा का मान निकालिए और रख दीजिए। थीटा का मान कितना था, हम लोग माने थे ना यक्स बराबर कितना माने थे tan थीटा, यक्स बराबर tan थीटा यही माने थे, यक्स बराबर tan थीटा, इसको इस साइड लिखिए tan थीटा बराबर यक्स, थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स यक्स, यहाँ पर रख देंगे 1/2 और tan इनवर्स यक्स आ गया। यही आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आया, सरल आंसर। यहाँ से थीटा का मान निकाल के यहीं रख दिया, ओके समझ में आया। यहाँ पे कटा ये और कैंसिल हो गया, थीटा का मान इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा का मान रख दिया कहाँ से निकाल के, जो माना गया था। चलिए ये सवाल नंबर कितना था आपका 5 था, कितना था 5। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, सवाल देखते रहिए ध्यान से। चलिए सवाल है आपका tan इनवर्स, फिर वही tan इनवर्स 1 कड़ी में यक्स स्क्वायर माइनस 1 है इतना, और इसको सरल करना है। तो क्या बताएगा, देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है 1। अब देखिए सेक स्क्वायर यक्स 1 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, tan जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये दिख रहा है ना ये टाइप, यानी यही माना जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माना यक्स बराबर सेक थीटा, क्या मान लीजिए सेक थीटा। अब यही में रख दीजिए, जैसे रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इतना है। आगे देखा जाए तो tan इनवर्स 1 इस सूत्र का हो गया 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इतना हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पे tan इनवर्स
अब देखिए कड़ी से बाहर जब निकलेगा तो 1/tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका tan इनवर है, ये 1/tan का होता है cot थीटा। कितना हो गया? काट। अब देखिए ये काट है, ये tan है, तो इसको बदलेंगे कैसे? तो हाई स्कूल में आपको याद होगा कि tan, ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा। याद करिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। इसको इस साइड लिखिए कॉट थीटा और इसको उस साइड लिख दीजिए tan 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, वहीं यहाँ रख दीजिए। ध्यान दीजिए tan इनवर है, अब इसके स्थान पे कॉट थीटा के स्थान पे क्या रखना है? कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा। ये और ये कट गया, आपका बचा कितना? 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 90 नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ये रेडियन में। 90 को रेडियन बदलेंगे कितना हो जाएगा? 90 क्या? 90 दूना कितना आएगा? π/2। तो यहाँ आपका लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। अब थीटा आ गया, अब थीटा का मान निकाल के रख देंगे और आपका क्या हो जाएगा? फुल आंसर। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका थीटा आ गया ना, और थीटा का मान बस निकाल के रख देंगे और क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए हम लोग ने आंसर आपका आया कहाँ है? यहाँ तक π/2 माइनस थीटा। चलिए थीटा में क्या माना गया था? याद करिए यक्स बराबर क्या माना गया था? सेक थीटा। इस तरफ उठाइए सेक थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक इनवर यक्स। यहीं रख दीजिए। यहाँ पर कितना है? पाई। थीटा का स्थान पे कितना हो जाएगा? सेक इनवर यक्स। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे मिटाएं। अब देखा यहाँ से मान निकाल के यहाँ पर रख दें, कुछ नहीं रखना है, बहुत सरल एक्सरसाइज है ये, प्रतिलोम वित्तीय फलन। समझ में आया? चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल में है आपका tan 7 नंबर। tan इनवर कड़ी में 1 माइनस कॉस यक्स बटे 1 प्लस कॉस यक्स इतना है। अब जब ऐसे आता है तो इसको पहले डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे tan इनवर, अब 1 माइनस इसका सूत्र 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आगे माइनस ऐसे क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या हो गया आपका? प्लस बटे में ये पूरा कड़ी में है, ध्यान दीजिए एक है प्लस, इसके स्थान पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए हमें क्या करना है ना, कास का दोनों सूत्र होता है, ये भी तो हमें इस प्रकार रखना है कि एक और एक कैंसिल हो जाए, बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस वाला रख दिए, प्लस है तो माइनस वाला। देखा एक जगह ये क्या होता है माइनस, एक जगह प्लस, ये प्लस है तो माइनस वाला रखिए, ये प्लस है तो माइनस वाला रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और एक कटा यहाँ से, एक और एक यहाँ से कटा, आपका जो बचा उसको लिख दीजिए। बचा कितना है आपका? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ कैंसिल का होगा, ये आपका ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। बचा कितना? tan इनवर कड़ी में जो बचा उसको लिखिए, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब बाहर जब निकालेंगे आपका tan इनवर, ये जब बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? tan एक्स बाई 2, ई और ई कट गया, तो आंसर कितना हो गया? x बटे 2। समझ में आया? कुछ नहीं रखा है। ये इसका कास का 4 सूत्र होता है, 2 लगेगा, इसका सूत्र यहाँ रख दिए, इसका यहाँ पे, ये और ये कटा, ये और ये कट गया, फिर ये तारे 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर साइन बटे कास क्या हो गया? 10, और बाहर निकालें क्या हो गया? 10। tan इनवर था, यहाँ पर 10 है, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? x बटे 2। समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 7 नंबर। कितना नंबर? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 हो गया, अब देखिए 8 की तरफ चलिए। 8 की तरफ आपका है tan इनवर कॉस एक्स माइनस आपका है साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इतना है। ध्यान दीजिए इसको सरल करना है, चलो देखते हैं। ध्यान देखो इस तरह की जैसे ही सवाल आएंगे आपको सबसे पहले क्या कॉमन लेना है? कॉस एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1।
और जहाँ नहीं होता उसके बटे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बटे में। तो आपका हो जाएगा साइन यक्स बटे कॉस यक्स बटे, यहाँ पर आप का ले लीजिए कॉमन, फिर यहाँ पर कॉस यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ नहीं है, यहाँ कास था चला गया, यहाँ नहीं है, जहाँ नहीं रहता वहाँ उसके बटे हो जाता है। जैसे देखिए यक्स प्लस वाई में हमें यक्स कॉमन लेना है, यहाँ दरे है तो कितना बचेगा 1, यहाँ नहीं है तो कितना हो जाएगा वाई बटे यक्स। देखिए यक्स प्लस वाई है, हमें वाई कॉमन लेना है, यहाँ है नहीं है बटे हो जाएगा, यहाँ है चला जाएगा। तो जब कॉमन लेते हैं जहाँ रहता है वहाँ से चला जाता है, जहाँ नहीं रहता वहाँ क्या हो जाता है बटे में हो जाता है। क्या हो जाता है? बटे। ध्यान दीजिए यह है और यह है आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना tan इनवर, क्या बचा है आपका कोष्टक में 1, और ये क्या बता साइन बटे कास का हो गया tan यक्स बटे 1 प्लस साइन बटे कास फिर क्या हो गया tan यक्स। अब देखिए ध्यान से अगर इसको देखेंगे आपका तो क्या है tan इनवर इतना है। देखिए एक में 10 कई अंश का मान तो 45 अंश, और 45 को क्या लिखते हैं 10 पाई बाई 4, लिख दीजिए 10 पाई बाई 4 और माइनस tan यक्स इतना है बटे, अब ध्यान दो 1 है 1 रहने दिए, यहाँ पर tan यक्स है कितना है 10, यहाँ इंटू 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्यों इंटू 1 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और जब 1 लिखा जा सकता है तो 10 पाई बाई 4 भी लिखा जा सकता है, क्यों क्योंकि 10 पाई बाई 4 मतलब 45 अंश का मान होता है। ये सूत्र काहे का हो गया आपका, ध्यान दीजिए tan इनवर, ये आपका सूत्र हो गया, इसको रन देते हैं अब tan a माइनस बी का सूत्र, tan a माइनस बी, a माने पाई बाई 4 और b माने यक्स, ई और ई कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस यक्स। देखिए क्या हुआ कास कॉमन लिए ऊपर से, यहाँ था चला गया, नहीं था बटे में हो गया, कास कॉमन लिए यहाँ नहीं था, यहाँ था चला गया, यहाँ नहीं था बटे हो गया, फिर यहाँ पर कास कास कैंसिल हो गया, साइन बटे कास क्या हो गया 10, यहाँ भी साइन बटे कास क्या हो गया 10। अब एक मतलब 45 अंश का मान बटे प्लस 1, फिर यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सूत्र में आपका क्या होता है 1 होता है, 1 यहाँ हो गया ऐसे। अब देखिए ये हो गया 10 माइनस बी का सूत्र, तो tan इनवर कैंसिल हो गया, tan इनवर और 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस यक्स। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका 8। चलिए अब आगे देखते हैं अगला नंबर सोचिए क्या माना जाएगा। चलिए 10 है यानी क्या मानेंगे 10 में ही मानेंगे। किस टाइप का सूत्र दिख रहा है, अगर देखेंगे तो उसमें दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइप का दिख रहा है सूत्र, यानी हम यक्स बराबर कितना मानेंगे, यक्स बराबर सेक थीटा, और इसमें एक चीज मिक्स है, अब उसको भी समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपका है tan इनवर और यक्स बटे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। अगर आपका यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे है 1 माइनस यक्स स्क्वायर टाइप है। अगर ये देखेंगे तो कहाँ आता है, देखो कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स बराबर 1। अगर मानेंगे साइन स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है 1 माइनस कास स्क्वायर यक्स। अगर इसको देखेंगे तो इस टाइप दिखता है, दिख रहा है कि नहीं इस टाइप, और यहीं इस टाइप है, बस फर्क है यहाँ a है तो वहाँ a मान लिया जाएगा। इससे सोचा जाता है, त्रिकोणमिति के फार्मूला आपको याद रहेंगे तो उससे आप सोच सकते हैं कि इसको क्या मान के हल किया जा सकता है। समझ में आया? चलो देखा जाए, यहाँ का हो जाए हो तो लिखबे माना यक्स बराबर, यहाँ a मिक्स है ना, अगर यक्स a नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते सिर्फ साइन थीटा, अगर यहाँ मान ला 1 होता है, लेकिन यहाँ दरे का है a स्क्वायर तो मान लीजिए a साइन थीटा। चलिए रखते हैं, tan इनवर यक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा a साइन थीटा बटे कड़ी में यहाँ a स्क्वायर है, ये है माइनस यक्स स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाए स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया बराबर tan इनवर यहाँ कितना हो जाए a साइन थीटा। अब ध्यान दो a में का कॉमन बा a जैसे कॉमन ले, सॉरी a स्क्वायर, इसमें देखिए क्या कॉमन है a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब देखा आगे, देखो tan इनवर बा तो यहाँ का बा a साइन थीटा। अब यहाँ दरे ना, यहाँ का हो जाए करड़ी में देखो a स्क्वायर अपने दरे रहे रहाई द,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो गया था कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन इनवर ए बा और आपका का बा साइन थीटा। अभी बाहर निकले तो कितना बचे ए और कॉस थीटा, कड़ी में स्क्वायर रहा, कड़ी से बाहर निकला स्क्वायर खत्म, ए और ए का हो गया चुक गया खत्म हो गया। टेन इनवर क्या बचा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपका यहाँ का हो गया टेन इनवर साइन बटे कास क्या होता है टेन थीटा, टेन टेन कैंसिल बचा कितना थीटा। अब थीटा का मान कितना माना था याद है यक्स बराबर ए साइन थीटा, पलटी मार के लिखा ए साइन थीटा बराबर यक्स, तो लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर यक्स बटे ए, तो थीटा बराबर कितना हो गया साइन इनवर यक्स बटे ए। अब यहाँ थीटा का स्थान पे रख दो साइन इनवर यक्स बटे ए। आपका ये क्या हो गया आंसर, समझ में आया, टोटल आंसर साइन इनवर यक्स बटे ए। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मान हल किया गया है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाएं यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए इसको एक बार रिवाइज करके पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आया, चलिए अब अगला देखते हैं। ये सवाल नंबर जो लगा अभी ये कौन था 9 नंबर 10 देखते हैं, कौन सा देखते हैं 10। टेन इनवर यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान में क्या है ए क्यूब माइनस 3a यक्स स्क्वायर इतना है। यहाँ पर देखिए ए मिक्स है, यहाँ पर अगर ध्यान देखेंगे तो आपका टेन 3 थीटा का सूत्र होता है, टेन का होता है 3 टेन यक्स माइनस टेन क्यूब यक्स अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर यक्स, इसी का रूप दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना यक्स बराबर टेन थीटा, लेकिन यहाँ देखिए ए मिक्स है तो क्या मान लेंगे ए टेन थीटा और रख दीजिए। चलिए रखते हैं टेन इनवर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3a, यक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा ए टेन थीटा, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ यही रखना है, माइनस क्यूब है ना ए क्यूब और टेन का क्यूब थीटा बटे ए क्यूब है माइनस 3a है स्क्वायर है यहाँ ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टेन थीटा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा ये भी। अब देखो ध्यान से टेन इनवर, अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब का है 3 ठो है ए, यहाँ एक है यहाँ सॉरी यहाँ 2 है यहाँ एक 3 ठो है ना, कॉमन लेंगे यहीं ए क्यूब क्या लेंगे कॉमन, जैसे ये क्यूब कॉमन लेंगे तो आपका जैसे ए क्यूब चला गया तो कितना बचा 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन थीटा, यहाँ तक ए क्यूब गया तो कितना बचा टेन क्यूब थीटा बचा यहाँ तक बटे, देखिए यहाँ पर 2 है एक 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 ठे निकाल लिए बहरे। अब देखिए यहाँ पर कितना है ए क्यूब है, यहाँ पर एक 2 ठे यहाँ पर 3 ठे बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ से ही चला गया दोनों, तो 3 टेन स्क्वायर थीटा इतना हो गया। अब देखिए आगे आपका क्या हो जाएगा टेन इनवर, अभी ए और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया टेन इनवर, ये बचा क्या, ये किसका सूत्र बचा टेन थीटा का, टेन 3 थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टेन 3 थीटा, टेन टेन कट गया कितना बचा 3 थीटा। अब यक्स का मान कहाँ से निकालेंगे, सॉरी थीटा का मान यहाँ से, देखिए सोचिए फिर क्या माना गया था, यक्स बराबर आपका था ए टेन थीटा, इस साइड लिखिए ए टेन थीटा बराबर यक्स, तो आपका टेन थीटा बराबर कितना हो गया यक्स बटे ए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर यक्स बटे ए, तो यहाँ 3 है और टेन इनवर यक्स बटे ए, आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से, हो गया। चलिए इस वीडियो में आज पूरा कवर करते हैं। अभी सवालें कितनी हुई है 10, अभी सवालें 11 ठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए। अब अगली सवाल है आपका tan इनवर। tan इनवर कितना है 2 cos कोष्टक में आपका 2 sin इनवर 1/2 और कोष्टक बंद। इसको क्या करना, मान ज्ञात करना है, सरल करना है। tan इनवर क्या हो जाएगा 2 cos, यहाँ पर 2 sin इनवर। इस साइन में कितने अंश का मान है 30 अंश का, और 30 के क्या लिखते हैं π/6। इतना हो गया, ये और ये कट गया, आपका जो बचा उसको लिखिए। यहाँ पर कितना है tan इनवर 2 cos, यहाँ पर देखिए बचा कितना है 2 बचा, और कितना बचा π/6 यहीं बचा। अब देखिए tan इनवर, ध्यान देखत रहा, 2 बा कास, 2 एक क्या 2, 2 तिहाई 6, यहाँ कितना बचा π/3 बचा इतना। अब देखा आगे tan इनवर, अब देखा 2 बा 2, कास π/3 का मान कितना होता 1/2, ई और ई फिर कट गया, तो बचा कितना आपका, देखा ऊपर आपका देखिए क्या बचा tan इनवर, यहाँ ई और ई कट गया, कितना बचा 1। tan में कई अंश का मान 1 होता 45 अंश, tan π/4, और ई कट गया तो आंसर कितना आएगा आपका π/4। समझ में आया, कौनो दिक्कत। चलिए अब देखिए अगला देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है आपका काट और ब्रैकेट में tan इनवर a प्लस कॉट इनवर a इतना है, और ये सूत्र होता है आपका कि tan इनवर x प्लस कॉट इनवर x बराबर π/2। ये थीटा थीटा बराबर है, यहाँ पे देखिए थीटा थीटा क्या है बराबर, काट तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/2 क्या हो जाएगा पाई, तो काट π/2 मतलब कास 90, सॉरी काट पाई मतलब काट 90, और काट 90 का मान क्या होता है देखते हैं, कास 90 और बटे साइन 90, कास 90 का मान 0, साइन 90 का मान 1, कितना आ गया 0, ये आप कितना आ गया 0। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए ओके, इसको दो साइड से लगा सकते हैं, एक साइड और लगाते हैं, बताएं कि रहने दें। चलिए देखते हैं और साइड, वो भी लगाएंगे, आंसर यहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलो देखा जाए, अब आपका है tan 1/2 है, यहाँ पर है साइन इनवर 2x/1 प्लस x² प्लस आपका है cos इनवर 1 माइनस y² बटे 1 प्लस y²। ध्यान दो, तो tan 1/2, यहाँ इनवर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या होता है 2 tan इनवर x प्लस इसका भी सूत्र होता है 2 tan इनवर y है तो y। इसमें का काम देखा, ई tan 2 tan इनवर x सूत्र है और 2 tan इनवर y आपके बुक में है। देखिए tan 1/2, इसमें क्या कॉमन है 2 और 2 बाहर निकाल लीजिए, कितना बचेगा तब tan इनवर x प्लस tan इनवर y, 2 2 कट गया, आपका आया कितना। ध्यान दीजिए आगे देखो, आपका देखिए यहाँ पर 10 है और इसका सूत्र बैठाइए, इसका सूत्र क्या हो जाएगा tan इनवर x प्लस y बटे 1 माइनस x y। ध्यान दो, ये अपन दरेबा और एक सूत्र बैठा, ई और ई कैंसिल, बचा का x प्लस वाई बटे 1 माइनस x y। समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 13। चलिए वीडियो अगर स्पीड तेज हो तो वीडियो को क्या कर दीजिए स्लो, और आज पूरा कवर करते हैं इसको एक अभ्यास। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, ध्यान दीजिए, आगे आपके 14 नंबर में है साइन। ध्यान दीजिए, साइन और साइन इनवर 1/5 है प्लस कॉस इनवर यक्स है, कॉस इनवर यक्स बराबर 1 है, और इसमें कहा है यक्स का मान ज्ञात किया, यानी सरल हल करके यक्स का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे साइन है 1, इस साइन 1 कई अंश का मान होता, ध्यान दीजिए
साइन यहाँ पे साइन इनवर 1/5 प्लस कॉस इनवर यक्स बराबर साइन में एक कई अंश मान होता 90 अंश का साइन π/2 कितना हो गया π/2। तो साइन साइन कैंसिल तो आपका बचा कितना साइन इनवर 1/5 प्लस कॉस इनवर यक्स बराबर कितना π/2। साइन और साइन यहाँ से कैंसिल हो गया। अब π/2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं देखो साइन इनवर यक्स प्लस कॉस इनवर यक्स बराबर कितना होता है π/2। यहीं रख दीजिए साइन इनवर 1/5 प्लस कॉस इनवर यक्स इसके स्थान पे क्या रख दीजिए वहीं कौन सा साइन इनवर यक्स प्लस कॉस इनवर यक्स रखा गया। ये कास कास क्या हो गया कैंसिल। आपका बचा कितना साइन इनवर 1/5 बराबर यहाँ भी आपका साइन इनवर 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 खत्म तो 1/5 बराबर यक्स यानी आपका यक्स बराबर कितना आएगा 1/5। ये 1/5 यानी इसको ट्रांसफर कर दीजिए कितना आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 14। अब देखते हैं 15 नंबर। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर ध्यान देखिए अब क्वेश्चन खत्म है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ध्यान दीजिए। 15 नंबर पे आपका है tan इनवर यक्स माइनस 1/यक्स प्लस 1 सॉरी यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर यक्स प्लस 1/यक्स प्लस 2 बराबर कितना है आपका π/4 यही है। और हल करके यक्स का मान निकालना है। चलिए ये आपको देखिए पूरा ये यक्स है और ये पूरा वाई तो सूत्र क्या होगा tan इनवर यक्स माने पूरा यक्स माइनस 1/यक्स माइनस 2 प्लस वाई यक्स प्लस 1/यक्स प्लस 2। सवाल सही लिखे हैं। चलिए अब बटे 1 माइनस यक्स माने पूरा माइनस 1/यक्स माइनस 2 गुणित वाई यक्स प्लस 1/यक्स प्लस 2 हो गया बराबर कितना π/4। अब देखिए क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और कुछ नहीं ध्यान दीजिए। यक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। देखिए यक्स करेंगे यक्स स्क्वायर इसमें करेंगे माइनस यक्स प्लस 2 करेंगे 2x और फिर करेंगे -2 प्लस कौन सा ये वाला। अब इससे करिए यक्स करेंगे यक्स स्क्वायर इसमें करेंगे प्लस यक्स। अब ध्यान दीजिए 2 से करा -2x और 2 क्या 2 माइनस बटे कौन नीचे a प्लस बी ऐसे लिखे a प्लस बी और सॉरी एक कोष्टक में लिख दिए बटे ध्यान दिया जाए। अब का हो एक करे बटे का मान दिया 1 मान लीजिए जाए ये पूरा के में गुड़ा हो तो गुड़ा कह जाए पूरा देखा एक कोष्टक ही हो एक कोष्टक ही दोनों के में गुड़ा हो तो कितना हो जाए a - b ऐसे कोष्टक में हो जाए। ध्यान द माइनस 1 का गुड़ा हो तो यह का हो जाए a - 1 और हो जाए इसे ध्यान द एक कर a में गुड़ा करबे ई आए और यह तो इसे कोष्टक बा बना लिया जाए और 1 का गुड़ा हो तो वही आए और बटे जौन देखा बटे में ई और ई गुड़ा हो तो कितना हो जाए यक्स - 2 और यक्स प्लस 2 इतना हो गया। अब tan इनवर बा वह कहती जाए तो कितना हो जाए tan π/4। समझ में आया। अब देखा ध्यान से देखेंगे आप तो ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल। अब बचा का देखा यक्स स्क्वायर 2 ध्यान दीजिए यक्स स्क्वायर कितना हो गया यक्स स्क्वायर आपका आ गया 2x स्क्वायर आ गया। अब देखो ई प्लस और माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल और ये -2 और -2 कितना हो गया -4 जुड़ गया बटे। अब ध्यान दो ई का सूत्र हो जाए हो a - b a + b a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कितना हो जाए ax स्क्वायर और b स्क्वायर यानी 4 कौन सा माइनस ये वाला। एक का सूत्र का हो जाए यह फिर वैसे सूत्र का x स्क्वायर -1 लेकिन ये वाला माइनस है बीच में ना तो
तो इसको क्या कर देगा प्लस, और बराबर tan 45 का मान 1, कितना हो गया 1। देखा ध्यान से आगे, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन ले तो क्या बचे x² - 4 बटे, ध्यान देगा कुछ कटा था काट दिया जाए, देखो ई और ई कट गया, क्या बचा 4, देखो -4 भाई क्या बा +1, कितना बचे -1 सॉरी -3। अब एक बटे का मान लो 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, एक मत गुणा करा, काहे गुणा करता है जाए दे ऐसे ही रहता है 2x² - 4 क्लास मल्टीप्लाई करत ये जाए 2x² - 4 इमें करबत का हो जाए -3 हो जाए। अब देखो 2x², अब -3 बा ई जाए तो कहती क्या हो जाए प्लस। अब देखो 2x² ई घट जाए कितना बचे 1 आएगा। अब आपका आंसर आएगा कि 2x² बराबर कितना आएगा 1, तो x² बराबर अब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए x देखो 2x² बराबर कितना बा 1, तो स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 1/2, तो x² इक्कीस की स्क्वायर है प्लस माइनस 1/2 में 2 की स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आपका आंसर कितना आएगा x बराबर प्लस माइनस 1/2 में 2। समझ में आए, ये आप क्या हो गया फुल आंसर, समझ में आया। चलिए ये हो गया, सॉरी हाँ तो हो गया ना, अरे पॉज करके देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी करना है। अभी 2-3 सवालें और बची हैं, इसको कवर करके वीडियो क्या करते हैं पॉज करते हैं। ध्यान दीजिए अगला सवाल ध्यान से पढ़िए क्या है, देखिए उसको बदलिए ध्यान से। चलो देखा जाए अगला सवाल है साइन इनवर, ध्यान दीजिए साइन इनवर। अब साइन कितना है 2π/3 इतना है। देखिए हमने हमेशा काटा है, आप सब हम जानते हैं कि साइन इनवर और साइन रहेगा तो कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन साइन का जो रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच में, पहले इसको बदलते हैं तब काटते हैं। तो साइन इनवर कितना हो जाएगा, साइन इसको बदलिए पाई प्लस पाई, देखो π-3, देखिए वही चीज़ लिखा है क्या 3 में से 1 निकले तो कितना बचे 2π। आपका जैसे ये बदलते हैं तो आपका बन जाता है सूत्र, तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन π/3 ई और ई कट गया, कितना आ गया आपका π/3। आप क्या हो गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल है इसी में आपका tan इनवर tan 3π/4, इसको भी उसी तरह क्या लाइए रेंज में, आपके बुक में दिया है रेंज, वहाँ पर पढ़िए जाकर देखिए ध्यान से और याद करिए। 10 इसको बदलेंगे तो यहाँ पर 10π + π/, देखिए 4 है तो कैसे आएगा 3 लाना है तो यहाँ क्या कर दीजिए माइनस, क्या कर दीजिए माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका ध्यान दीजिए यही होगा। चलो 3 है, चलिए आगे। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो 10 180, ध्यान दीजिए 10 180 माइनस थीटा का होता है -10 थीटा, या आप 180 पाई भी कर सकते हैं। तो आप क्या हो जाएगा tan इनवर, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस आगे आ जाएगा, और 10π/4 इसका माइनस कहाँ आ गया आगे, 10 कट गया, बचा कितना -π/4। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ध्यान देखिए अगला सवाल क्या है और उसको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए ध्यान दो, साइन इनवर आपका कितना है साइन इनवर 3/5 और प्लस क्या है कॉट इनवर 3/2 यही है। चलिए और यहाँ बाहर क्या लगा है 10, क्या लगा है 10। देखिए ये काट है तो काट का उल्टा, अगर कॉट इनवर कितना है यक्स तो 10 में क्या हो जाता है उल्टा, क्या हो जाता है उल्टा। और साइन को 10 बदलने का सबसे अच्छा तरीका, पूरे यूट्यूब को चैलेंज है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखिए साइन थीटा में क्या होता है लंब और बटे कर्ण होता है, ये 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, घटेगा तो कितना आएगा ये 4 आएगा, निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे 10 है तो डायरेक्ट बदल दीजिए, साइन के स्थान पे क्या लिखिए tan इनवर, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, इसको बदल दीजिए तुरंत।
आप ध्यान दीजिए कैसे बदला, टेन थीटा का था लंब बटे कर्ण 3/5 और ये हो गया, अब 5 बचे 25, 3 त्रिका 9, कितना आएगा 4। तो टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। यहाँ पर क्या हो गया, इसको भी 10 में बदलिए, 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे 10 है, ये इनवर है, बदलिए। यहाँ पर आपका 10 है, इसका सूत्र बैठाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, 10 इनवर 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुणित 2/3। ये और ये कट गया, आपका आया कितना, ध्यान दो ये अंदर आएगा, देखो। अब बचा कितना, जो बचा उसको लिख लीजिए। देखिए हल करा, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 बटे 4 तिहाई 12 पूरे 1 बटे। अब देखो 4 तिहाई 12 और 1 बटे का मन गया 1, तो 12 क्या 12 माइनस 2 तिहाई 6 कितना आ गया 6 और बटे 4 तिहाई 12, ई और ई कट गया, बचा कितना 9 8 17 बटे कितना बचा 6। आप कितना हो गया, ए आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, देखो क्या हो गया 17/6, ध्यान से देखो 8 9 8 17 और 12 में 6 गया 6 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं है इसको, अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको सब एक फॉर्म में लाना है, तो साइन और 10 को बदल दीजिए ना, सबको एक फॉर्म में। इसमें देखिए काट था उसका हम 10 कर दिए और साइन था उसका क्या कर दिए 10 में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये अनुपात वाले सवाल होते हैं। देखिए अगला है आपका कॉस इनवर कॉस और 7 पाई/6, फिर इसी के रेंज में लाइए, कॉस इनवर कॉस ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई/6। ध्यान दो 6 क्या 6 1 7 पाई, मान नहीं बदलना चाहिए, मान वही रहे। तो कॉस 180 प्लस थीटा का होता हो माइनस कास थीटा, यही कैसे लिख सकते हैं, कास पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कास थीटा लिख दीजिए, का हो जाए माइनस आगे आ जाए और कॉस इनवर कॉस पाई/6, ई और ई कट गया, आप कितना आ गया माइनस पाई/6। ध्यान दीजिए आप यहाँ डायरेक्ट काट देंगे तो आंसर कितना आएगा 7/6, जो कि क्या है गलत, सही कौन सा है ये। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देखिए अब 2-3 सवाल इस चैप्टर का वो बचे हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। देखा जाए अगला, ध्यान देखो अगला सवाल है आपका साइन और पाई/ कितना है 3 पाई/3 माइनस साइन इनवर माइनस 1/2 ऐसे है। चलिए पहले इसको अंदर करते हैं, ध्यान दो साइन इनवर माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर एक्स। अब ध्यान देखो साइन बा और यहाँ कितना बा पाई/3 बा, हे माइनस से सूत्र से का जाए माइनस आगे का हो जाए प्लस, और यहाँ साइन कितना हो जाए यक्स मतलब पाई/2 इतना आ गया। ध्यान देखो साइन यहाँ कितना बा पाई/3 साइन 21 अंश का मान हो 30 अंश और 30 अंश के का लिखा था 30 देखा था साइन बा, देखो सॉरी इनवर है, तो साइन इनवर है और कितना बा 1/2, तो साइन पाई/6, ई और ई कट गया, बचा का जो बचा उसको लिखिए, साइन यहाँ किनारे बचा है और अंदर क्या बचा है आपका पाई/3 और प्लस पाई/6। अगर देखा पाई/3 मतलब 60 अंश और पाई/6 मतलब 90, मतलब देखो ध्यान से पाई/3 60 अंश और पाई/6 मतलब 30, 60 30 90, तो कितना आएगा साइन पाई/2 मान 1। अगर जोड़बे तो हल कैले है यही आए पाई/2, कैसे देखा कुछ देखा 60 अंश होता भैया और ये कितना होता 30 अंश, जोड़ देवे तो कितना आए 90 तो आए, डायरेक्ट लिख दिया 90 माने पाई/2 मान कितना हो गया 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब एक सवाल और बचा है, लास्ट वाला कवर करते हैं, इसी के साथ वीडियो क्या करते हैं ओवर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं अगला आपका है tan इनवर कड़ी में 3 माइनस आपका कॉट इनवर माइनस कितना है कड़ी में 3। देखिए कॉट इनवर माइनस एक्स सूत्र होता है माइनस बराबर पाई माइनस कॉट इनवर एक्स, ये होता है। चलो यहीं में रखा
पहली बात ये आपका टेन इनवर है, ये टेन कितना हो जाएगा पाई/3, 60 अंश का मान है, माइनस इसके स्थान पर सूत्र क्या होगा माइनस कॉट इनवर, यहाँ पर कितना है 3 है कड़ी में तो ये हो जाएगा, आगे माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, ये और ये कट गया, कितना आ गया पाई/3 माइनस पाई प्लस, अब देखिए काट है इनवर है ना, ये काट में कई अंश का मान है 30 अंश, और 30 को क्या लिखते हैं पाई/3, ई और ई कट गया। अब देखो ये कितने थे बा कई अंश बा 60 अंश, ध्यान देखो, अच्छा रहने दीजिए। अब ये कितना है पाई/3, अब देखा एक बड़ा आसान सवाल कैसे करता है, पाई/3 मतलब 60 अंश, ई कितना 180 अंश, ई कितना बाबू 60 अंश, तो कौन कौन जुड़े ई और ई जुड़िए तो कितना हो जाए 120, ई घड़िए तो कितना आ गया -60, कितना है -60 मतलब पाई/3, या इकल्ला सलाई के हल कैले बा वो आ जाए कितना कितना है 60 60 20 पाई/, जो भी आएगा वो हल कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।